सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। प्रोडक्ट पोजीशनिंग मतलब प्रोडक्ट पोजीशनिंग, आप प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कौन सा चैनल अपना रहे हो और किस तरह से उसको कम्युनिकेट कर रहे हो। लोग उसको उसके पास ज़्यादा, जितना ज़्यादा उसके पास कम्युनिकेट करेंगे, इंगेज करेंगे, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आजकल जो ई कॉमर्स कर रहे हैं तो सबके दिमाग में एक आइडिया चलता है कि अगर वो लोग मार्केटिंग के लिए जाए तो मिनिमम उनका बजट 5 लाख तक होना ही पड़ेगा और उससे ऊपर जाना पड़ेगा। जो स्टार्टअप्स है या फिर जो छोटे मोटा कंपनी है जो अभी शॉपिफाई में एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो उनके लिए उतना बजट पहले ही इन्वेस्ट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये डिपेंड करता है कि कितना बजट आप स्पेंड करना चाहोगे। वैसे ज़्यादा बजट होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके पास पैसा रहेगा। लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंडिया जैसे कंट्री में जो लोग एकदम नया एंट्री कर रहे हैं उसके पास तो उतने पैसे होते नहीं है। हाँ। वो मान लीजिए उसके पास प्रोडक्ट अच्छा है या फिर उसके पास एक वेबसाइट बिल्ड किया एंड उसके पास जो डिलीवरी करने का उसके पास खुद का एक ऑप्शन भी है। लेकिन नेक्स्ट आता है कि मार्केटिंग, क्योंकि मेरे पास एक वेबसाइट है, उसके बाद मेरे पास कुछ मार्केटिंग नहीं है, तो आपका कोई विजिबिलिटी नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा बजट होना कितना जरूरी है ये भी देखना पड़ेगा। देखिए मैं डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेटेजी कैसे करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। प्रोडक्ट पोजीशनिंग मतलब प्रोडक्ट पोजीशनिंग, आप प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कौन सा चैनल अपना रहे हो और किस तरह से उसको कम्युनिकेट कर रहे हो। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम लोग के पास एक क्लाइंट था, ऑलरेडी वो कोई दूसरा एजेंसी के पास गया था, लेकिन उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला और उसको बोला गया सेम बात जैसे आप बोल रहे कि आपका 5-6 लाख से नीचे बजट अगर है तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा। और वो ई कॉमर्स उसके पास है, लेकिन ई कॉमर्स विद अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। अब देखिए ऐसा लोगों के पास क्लॉथिंग, फिर ज्वेलरी, इस तरह से बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनी है, लेकिन आपके पास अगर ऐसा ई कॉमर्स है जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। हम लोग क्या किया, उसको थोड़ा सा अलग तरह से डिवाइस किया कि ये जो मॉडल है इसके बारे में लोग पहले ज़्यादा उसको जानकारी होना चाहिए। लोग उसके पास ज़्यादा, जितना ज़्यादा उसके पास कम्युनिकेट करेगा, इंगेज करेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरुआती दिन में कोई सेल्स कैंपेन नहीं चला। हम लोग क्या किया, एक छोटा अमाउंट देके एक इंगेजमेंट कैंपेन चालू कर दिया, और लोग लोग उसके प्रोडक्ट के बारे में जानना चालू कर दिया, एंड जो क्लाइंट जो है उसके साथ कॉन्स्टेंटली उसके साथ कम्युनिकेट करता रहा। उसके बाद क्या हुआ, क्लाइंट के पास मान लीजिए एक महीने में उसके पास करीब 100-200 उसके पास ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, जिसके साथ वो कंटिन्यूअस बेसिस में कम्युनिकेट करता था। तो उससे क्या हुआ, वहां से उसका एक ऑलरेडी एक रेवेन्यू जनरेशन चालू हो गया। तो जरूरी नहीं है कि आपको 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख रुपया देके सेल्स कैंपेन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्या किया कि ये मॉडल के लिए हमको लगा कि सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या है, कैसे उसको एक्टिव कर सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, सब जानना जरूरी है। तो हर एक ई कॉमर्स मॉडल के लिए एक ही प्रोसेस होता नहीं है। तो आप वही अल्टीमेटली वही है कि स्ट्रेटेजी। अगर स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, आप विदिन 50,000 आप चालू कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन आपके पास अगर स्ट्रेटेजी नहीं है, आप हाई बजट से ही आप काम कर सकते हो, तो आपको क्लाइंट को बोलना ही पड़ेगा कि 5 लाख 6 लाख से नीचे सक्सेस नहीं मिलेगा।